Chapter 1, Matter in our surroundings. I told you the definition of matter, okay, and I told you one characteristic of matter also, that the particle of matter have space between them. That I explained you with the example of one glass of water, then we are dissolving sugar, but the level will remain same. So where the particle has gone, है ना, जादू तो नहीं हुआ. क्या होता है, the sugar particles are going to sit between the water molecules and the level will remain same because the space is there. That space is known as intermolecular space, and that space is covered by the sugar molecule. That's why the level will not change. Okay, now see, the second characteristic of particle is particle of matter are continuously moving. मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एक जगह रुके हुए नहीं रहते, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ठीक है, व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट वी कैन से, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज, किसका बता रही हूँ मैं, कंटिन्यूअसली मूविंग वाले का, है ना. मैंने ली एक इंसेंस स्टिक. ठीक है, दिस इज योर इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक क्या होता है, अगरबत्ती. ठीक, आई एम गोइंग टू इग्नाइट दैट इंसेंस स्टिक. मैंने जैसे ही उसको जलाई क्या होगा, ये धुआं निकला यहाँ से जाता हुआ दिखेगा तुमको, है ना. मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाई और तुमको अपने घर पे खुशबू आई कि नहीं आई, बताना. ठीक है, अगर खुशबू आई इसका मतलब क्या हो गया, द इंसेंस स्टिक पार्टिकल्स आर नॉट रिमेन एट वन प्लेस बट दे मिक्स्ड विथ एयर एंड दे स्टार्ट्स मूविंग. है ना, परफ्यूम, कोई भी परफ्यूम लगा के अपने पास से जाता है, क्या होता है, वी कैन स्मेल दैट परफ्यूम, मजा आ जाता है, खुशबू अच्छी हो तो, है ना. सो व्हाट इज देयर, द इंसेंस स्टिक, this smoke will go over there and we can smell far apart from us. But this shows that your particles are continuously moving. ये तो गैस की बात हो गई, है ना, क्योंकि धुआं ज़्यादा है एयर के साथ. अब मैंने क्या ले लिया, आई कैन टेक वन लिक्विड, है ना, एक ग्लास ले लें, उसमें ले लिया वाटर. ठीक, वाटर लेके मैंने क्या करा, इसमें डाल देते इंक. जैसे इंक डालोगे क्या होगा, यू कैन सी द ड्रॉप ऑफ इंक वी आर गोइंग टू पुट, बट यू कैन सी द सुंदर सुंदर डिजाइन ओवर देयर, है ना. इसमें बहुत अच्छी डिजाइन, देखो मेरे पास इंक तो नहीं. आई एम टेकिंग द डेटॉल एंड गोइंग टू पुट इनसाइड द वाटर. आई होप सो दैट इट विल कैन बी सीन. ठीक है, ये वाटर है, ये डाल दिया डेटॉल. आई थिंक यू कैन सी, ओके, द वाइट पोर्शन, है ना. क्या हो रहा है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. मैं तो हिला भी नहीं रही हूँ इसको. देन ऑल्सो यू कैन सी द पार्टिकल्स आर मूविंग एंड इट इज गोइंग टू मिक्स. कहाँ मिक्स हो रहा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ले रहा है वो, है ना. और यू कैन सी, देखो कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन दिख रही है. मतलब क्या कहें इसको, दैट योर वाटर और द लिक्विड पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें आपस में मिक्स हो रही है ना, that is known as the intermixing of particles. तो इसको भी एक नाम दे दिया उन्होंने, what they called it as a, that intermixing of particle is known as the diffusion, है ना. So because of the diffusion process the particles are going to intermix with one another and we can see your particles are continuously moving. ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा हो तो I will try with this ink. ये वाली ink घुलेगी या नहीं पता नहीं, है ना. This is your white board ink, okay, but we will try once. What this, इसी में डालते हैं एकदम. देखो आया ऊपर ऊपर. What this? So what we can say, you can see the black portion also. So this shows that your particles are continuously moving, है ना. दो चीजों से बता दिया. तीसरा अपन सॉलिड ले ले, सॉलिड पार्टिकल भी मूव करते हैं या नहीं. Your solid particles are going to move in liquid, है ना. कैसे, शुगर डिसॉल्व कर दो इसमें, okay, the sugar will settle down. Sugar crystals are there, they will settle down over there. You will keep it as such overnight. Next day you will see that water is going to be sweet. अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी वो, है ना. मतलब चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, the particles are continuously moving. Why they are moving? Because of this diffusion process. Diffusion की definition क्या हो गई, the intermixing of particle with one another, that is known as the diffusion, and the definition you will get in the description part. Okay, from there you can write the definition. What this? अब दूसरी चीज, ये तो मैंने डिसॉल्व करा, किसमें डिसॉल्व करा, कोल्ड वाटर में, है ना. इसकी जगह अगर मैं हॉट वाटर ले लूं तो क्या होगा, मिल्क में देख रखा है अपन ने, है ना. इन कोल्ड मिल्क इट इज डिफिकल्ट और इट टेक्स मोर टाइम टू डिसॉल्व, है ना. शुगर ज्यादा टाइम लेती, बट इन द हॉट वाटर इट डिसॉल्व्स फास्टर.
क्या हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस आया, द डिफरेंस इज ऑफ टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस आया दोनों में। हॉट वाटर में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब उसके पास, पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, दे कॉल्ड इट एज ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, व्हाट दे कॉल्ड इट एज ए, they called it as a kinetic energy whenever be the particle, कौन सी होती है kinetic energy, दो तरह की एनर्जी पड़ी ना, one is your potential energy, another is the kinetic energy. See if this pen is, ये बैठा हुआ है यहाँ पर चुपचाप, तो कौन सी एनर्जी इसमें, that is having potential energy, and as it starts moving ये घूमना शुरू हो गया, now your potential energy is converting into kinetic energy, मतलब kinetic energy का काम क्या है, पार्टिकल को घुमाना इधर उधर, ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन देम, एंड एज द वाटर इज हॉट दे आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तुम्हारी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो यू कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, you starts moving here and there. In the same manner, in the hot water, the particles are having more kinetic energy, so intermixing will be very fast. मतलब अपन क्या कह सकते हैं, when the temperature is more, the kinetic energy will be more, and as the kinetic energy is more, your diffusion or dissolution process will be very fast. मतलब continuously moving तो हुए, as the temperature increases, the movement of particle will increase. Why the movement of particle will increase? Because of this kinetic energy. जैसे जैसे kinetic energy बढ़ती है, particle का movement बढ़ता है, diffusion की process जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है। Again, so this is the second characteristic that I explained you with the help of this Dettol and water also. Now come to the third one. Third is what is there? The particle of matter have attraction with each other. है ना? They are attract each other. सब पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं मतलब योर एटम, अगर एक अकेला एटम है तो वो क्या करेगा, अकेले में उसको मजा नहीं आता है, वो क्या करता है दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, इट इज गोइंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये एक एटम मिला, दूसरे के साथ मिलके उसने क्या बना लिया, ये अकेला है तो क्या बोलते हैं अपन, एटम, और दो मिल गए तो क्या बोला उसको, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर अपन सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, है ना, क्लोज है इसका मतलब क्या है, दे आर हैविंग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, ये पेन है, इसके सारे पार्टिकल में क्या है, दे हैव मच मोर अट्रैक्शन फोर्स, इफ आई वांट टू ब्रेक इट आई कैन नॉट, है ना, मींस द अट्रैक्शन फोर्स इज मच मोर, बट इफ आई विल टेक द रबर बैंड एंड आई विल स्ट्रेच इट, it will be stretched, means the attraction is there but the attraction force is somewhat less as compared to this pen, है ना, ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो टूट जाएगा, थोड़ा कम करेंगे तो स्ट्रेच हो गया, बट अगेन इट विल कम रीगेन इट्स शेप, उसका शेप वापस आ जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन फोर्स, है ना। एक और चीज होती है स्पंज, ठीक है, स्पंज के केस में क्या होता है, स्पंज इज ऑल्सो सॉलिड, सॉलिड तो है वो, अब उसमें अट्रैक्शन है कि नहीं है, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू कंप्रेस इट, इट कैन बी कंप्रेस्ड, स्पंज तो कंप्रेस हो जाता है ना, कंप्रेस तो हो गया, पर जैसे ही मैंने उसको छोड़ा अगेन इट विल गेन इट्स ओन शेप, तो शेप क्यों आ गया उसका फिर से, ये देखो स्पंज के केस में क्या होता है, ये तुम्हारा स्पंज का पीस है ना, इस स्पंज में क्या है, द स्मॉल पोर्स आर देयर, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, देख रखे हैं तुमने भी, दीज पोर्स ट्रैप्ड एयर पार्टिकल इनसाइड देम, इसके अंदर क्या है, एयर भरी हुई है, तो ये मोटा है बढ़िया, मैंने इसको कंप्रेस करा, ये दब गया, जैसे ही मैंने छोड़ा अगेन द पार्टिकल आर फिल्ड विथ एयर एंड इट विल रीगेन इट्स शेप, तो यहाँ पे क्या है, वी कॉल्ड इट एज ए सॉलिड ऑल्सो, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तो है, पर इन फोर्स के कारण इसमें क्या हो गई, द एयर विल सिट इनसाइड दिस एंड द स्पंज विल रीगेन इट्स शेप, जैसे ही दबाया एयर बाहर आ गई, है ना, air will expel out when we are going to compress it, when we leave it again the air will fill inside this and it will gain its shape, so अपन क्या कह सकते हैं, the particles of matter attract each other but the attraction force will be different for different type of particle, अपन कहते हैं solid में maximum attraction force है, पर यहीं पे अपन ने solid में 3 एग्जाम्पल देख लिए है ना, if I am going, ये पेन के बजाय मैं आयरन रॉड ले लूँ तो क्या होगा, the attraction force is maximum, वो तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, ये तो हो सकता है मुझसे कोई ज्यादा ताकतवर हो तो तोड़ दे, है ना, पर आयरन रॉड आई कैन नॉट और नोबडी कैन ब्रेक इजीली बाय हैंड, दे कैन चेंज द शेप बट दे कैन नॉट ब्रेक इट, है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स उसमें ज्यादा हो गया, रबर बैंड और स्पंज में क्या हो गया, द अट्रैक्शन फोर्स इज लेस बट स्टिल द अट्रैक्शन इज देयर। अब देखो वाटर के बीच में क्या होता है,
In liquid also the attraction force is there, पर अपन क्या बनाते हैं, the water there is some gap, है ना, ये कहते हैं ना कि उसमें थोड़ा सा गैप होता है. सॉलिड में ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर. इन केस ऑफ लिक्विड द गैप इज देयर. अब ये गैप क्या होता है ना, वो इंटरमोलिकुलर स्पेस. ठीक, तो ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल H2O है ना, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब इसमें क्या होता है असली में, इस ऑक्सीजन की ताकत इस हाइड्रोजन से ज्यादा होती है. ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, ये मैं समझाऊंगी तुमको फिर. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है. कौन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से. तो इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना, और इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव. मतलब अभी तो तुम इतना समझो कि ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आया. Now you know that whenever be the positive negative charges are there, the attraction force will develop between them, है ना. ये जो attraction force होता है between the two water molecule, that is known as your hydrogen bond. क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, so the hydrogen bond is formed between the water molecules, means still the attraction force is there. तो सारे water molecule के बीच में क्या है, the attraction force is there between hydrogen and oxygen. ठीक है, इस अट्रैक्शन के कारण क्या है, ऑल विल बी क्लोज टू वन अनदर. ठीक, अगर मेरे पास यही पानी लेता है, ठीक है, इसमें मैंने उंगली डाली, अंदर चली गई, पर वाटर क्या होगा, टूटा तो नहीं. ऐसे ही अगर नल में से पानी आ रहा है एंड आई वांट टू कट द दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर, मैं उसको काटना चाहूंगी तो क्या काट पाऊंगी, है. ये देखो ये पानी आ रही स्ट्रीम. इफ आई एम गोइंग टू पुट माई फिंगर ओवर देयर, आज मैं am able to cut this? No, है ना. मैं यहाँ से जैसी उंगली यहाँ रखूंगी, पानी क्या बोलेगा, मैं तो इधर से चला जाता हूँ. ठीक है, आप मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आई कैन गो फ्रॉम दिस साइड. मैंने यहाँ रखा, वो और इधर से चला गया. मीन्स आई कैन नॉट कट दिस. वाई आई कैन नॉट कट दिस, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना. इसलिए टैप वाटर में अगर अपन अपना हाथ भी रखते हैं तो the stream will go from another side because of this attraction force. Means what we can say, the particle of matter have attraction with each other, they are having attraction force between them. Clear everything? Okay, चलो अब एक लास्ट चीज और देख लो. तो क्या कहना है इनका, कंटिन्यूसली मूविंग का वन एग्जाम्पल, है ना. क्या कहना है इन्होंने, they have given the question also, give reason. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. है ना, बढ़िया गरम गरम लड्डू बन रहे हैं बेसन के, अपने को नीचे ही खुशबू आने लगती है, मम्मी लड्डू बना रही है ना. मतलब क्या है, गरम है तो वो वही डिफ्यूजन होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो क्या हो गई, खुशबू अपने साथ साथ बहुत दूर तक चली गई. पर कोल्ड फूड, आइसक्रीम की खुशबू लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आइसक्रीम के पास तक जाना पड़ेगा. वाई, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज लेस, so they cannot move with the air more easily as your hot food particles can move. Clear everything? Okay, thank you.